वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है निफ्टी में और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी ट्रेड करने के लिए मंडे। ठीक है। और देखिए फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था हमने, बहुत ही क्लियर एक एनालिसिस था। यहाँ पे देखिए सेलिंग हो गई थी पिछले दिन, यहाँ पे थर्सडे के दिन एक अच्छी खासी सेलिंग हो गई थी। फ्राइडे के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, भले ये सेलिंग हुई है बट मार्केट बुलिश है, मार्केट नीचे भी आता है या गैप डाउन भी होता है तो हम बाय साइड का ही अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। ये मैंने बहुत ही क्लियर आपको बताया था। और यहाँ पे देखिए लगभग यहीं पे एग्जैक्ट 690 से 700 यहाँ पे हमारा एक जोन था सपोर्ट का, एक जोन हमने मार्क किया था। नीचे भी सपोर्ट लेवल्स ही थी और मैंने क्लियर आपको बताया था कि नीचे भी ओपन हो या कुछ हो तो यहाँ पे सेल तो नहीं करना है, अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। अब देखिए मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन हुआ और सीधे यहाँ से सपोर्ट लेते हुए एक अच्छी खासी रैली दिखाई। ठीक है। देखिए सपोर्ट पे भले ही ओपन हुआ, व्यू भी हमारा क्लियर था, मार्केट बुलिश यहाँ से हो भी गया, बट क्या यहाँ पे एंट्री मिली? देखिए क्या होता है, व्यू कितना भी क्लियर हो, लेवल्स भी वहाँ पे हो, बट सेटअप भी चाहिए होता है अगर एंट्री लेनी है हमें तो। क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है तो कोई सेटअप बनेगा, कुछ हमें दिखेगा तभी हम एंट्री ले पाते। क्योंकि 5 मिनट कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी। अब इतनी बड़ी कैंडल लेने के बाद यहाँ बनने के बाद यहाँ अगर हम कॉल लेते भी, कितना बड़ा एसएल होता। तो यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बनती है, थोड़ा होल्ड करके यहाँ से ब्रेकआउट जैसा बना था तो हम ले सकते थे, राइट। तो मार्केट सीधे ही गया, मैं भी यहाँ पे वेट ही कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, थोड़ा नीचे आया, फिर से उस रेजिस्टेंस के आसपास आया। बस मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि अगर ऐसा ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं कॉल लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट तो ले लिया है। बट मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे आया मार्केट और फिर उस लेवल तक ही नहीं आ रहा था। आप देखोगे ना पूरे दिन भर एक ट्रेंड लाइन को ही यहाँ पे उसने टेस्ट किया है और वहाँ पे ही वो ट्रेड कर रहा था। देखिए पूरे दिन भर क्या किया, यहाँ पे मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, बट ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अब यहाँ पे इन रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग तो हमें करनी नहीं थी, क्योंकि कल हमने क्लियर देखा था कि यहाँ पे हम सेल साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे, मार्केट बुलिश है, करेक्ट। तो क्या हुआ, आज ब्रेकआउट भी नहीं मिला, सेल साइड भी नहीं जा सकते, तो यहाँ पे कोई ट्रेड मेरा पूरे दिन भर निफ्टी में कोई ट्रेड मैं नहीं ले पाया, क्योंकि सेटअप ही नहीं बना। अब देखिए उसका बेनिफिट भी हुआ, हाँ भले ही आज प्रॉफिट नहीं हुआ बट लॉस भी नहीं हुआ ना, कितने बच गए हम। देखिए अगर यहाँ पे कहीं पे भी कॉल या पुट, जिन लोगों ने आज देखिए पेशेंस नहीं रखा होगा, सेटअप का वेट नहीं किया होगा, जिन लोगों ने एनालिसिस नहीं देखा होगा, क्या किया होगा, यहाँ नीचे जा रहा था पुट लिया होगा, ऊपर जा रहा कॉल पुट, और ये जो छोटी सी रेंज थी ना उसमें फंस गए होगे। आज पूरे दिन भर इस छोटी सी रेंज में फंसे होगे कॉल पुट लेके, और ये पूरे वीक का 5 दिन का जो प्रॉफिट था, 4-5 दिन का, पूरा आज के दिन मार्केट में दे दिया होगा। इसीलिए देखिए सेटअप का वेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं ट्रेड मिला तो क्या हुआ, हमारा कंटिन्यू पूरे वीक का प्रॉफिट तो हमारे पास है, आज लॉस तो नहीं किया हमने, राइट। और ऐसे मार्केट में आज था भी नहीं, कोई सेटअप ही नहीं था, किसी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं बन सकता था, राइट। तो आई होप आपने भी अवॉइड किया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एनालिसिस को आपने आज के दिन फॉलो किया या नहीं किया, ठीक है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं अब कि मंडे कैसे ट्रेड करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए उसके लिए मैं पहले डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट में आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या हुआ था मार्केट में, कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यू बुलिश था, लेकिन मार्केट थोड़ा स्ट्रक्चर उसने चेंज किया था और इस लेवल के आसपास से देखिए डबल टॉप जैसा बना के एक शार्प सेलिंग दिखाई दे। बट मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर बना के ये सेलिंग पूरी रिकवर कर ली। और की भी कैसे, देखिए गैप अप करके, मतलब कितने प्रेशर के साथ ये यहाँ पे सेलिंग पूरी ओवरकम कर दी है मार्केट ने। और मार्केट आया कहाँ है, फिर से जहाँ से वो सेलिंग आई थी ना उसी लेवल के आसपास आया है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या सकता है, सिंपल है, मार्केट कंटिन्यू आया है, अब फिर से ऐसे ब्रेक करते हुए जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ये सिनेरियो थोड़ा कम है, राइट। मार्केट क्या करेगा, अब ऐसे जाना पॉसिबल नहीं है, तो मार्केट इस लेवल के पास से देखिए क्या कर सकता है। अब सेलिंग का भी यहाँ पे सिनेरियो कम है कि मार्केट यहाँ से सीधा फिर से गिर जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सेलिंग आने के बाद रिकवरी नहीं करता। अगर गिरना होता तो यही कैसे गिर जाता ना, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है, सीधे जाने की भी पॉसिबिलिटी कम है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बची है, मार्केट इस लेवल के आसपास क्या कर सकता है, 2-3 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ भी टाइम हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत रेंज बना सकता है, या थोड़ी सी सेलिंग धीरे धीरे छोटी सी क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है ना यहाँ पे। क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा बहुत ऐसा नीचे आते हुए फिर से इन लेवल्स के आसपास वो सस्टेन कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना थोड़ा। और एक अच्छी बात ये भी हो जाएगी, अगर वो कंसोलिडेट वगैरह करके अगर ये ब्रेक करेगा ना तो बहुत दूर तक जाएगा। अब ये क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, वो फेल हो जाएगा, राइट। यही चीज़ें होती है क्योंकि दूर से आ रहा है। ठीक है, तो यही होगा। अब देखिए मंडे हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, हमें तो इतना बड़ा व्यू तो हम सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन हमें तो इंट्राडे के लिए प्लान करना है ना। हमें तो 5 मिनट कैंडल पे प्लान करना है, 5 मिनट 15 मिनट।
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम। देखिए 15 मिनट चार्ट पे एक क्लियर चीज़ समझिए, हम है बुलिश, अभी मार्केट बुलिश है। मार्केट में यहाँ पे निफ्टी में बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है। अब सेलिंग तो यहाँ पे अभी भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सेलिंग आने के बाद भी अगर नहीं गिरा है मार्केट, तो सेल साइड तो जाना थोड़ा सा यहाँ पे अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा नीचे भी आता है तो वही सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ये सपोर्ट लेवल हम मार्क करके रख सकते हैं 700 से लेके 690 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा जोन था, राइट। अब किसी केस में मार्केट इस जोन पे अगर ओपन होता भी है और यही के होल्ड करके ऐसा कोई अगर ब्रेकआउट भी यहाँ से अगर क्रिएट करता है ना, तो हम कॉल साइड का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करना, और अगर यही के ओपन होकर थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट है, 19,700 से लेके 19,690 एक सपोर्ट जोन है, 10 पॉइंट का है, ठीक है। अगर यही कहीं ओपन होता है यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट देता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट, ज़्यादा नहीं रखेंगे। टारगेट कितना रखना है, 1:2 1:3 आप इजीली रख सकते हो, ठीक है। बाकी ऊपर के भी मैं टारगेट बताऊंगा, बट आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब देखिए इस जोन के नीचे, देखिए इस जोन को आज भी रिस्पेक्ट किया। अगर इस जोन के नीचे आता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत वीक हो मार्केट, बट देखिए मैं सेल साइड के लिए रेडी नहीं हूँ। इसके नीचे भी मैं कहीं ना कहीं कॉल साइड के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। कहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल आ जाती है, एक लेवल आ जाती है 645 की, और एक आ जाती है 19,590 की, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट लेवल है। कहाँ पे 19,645, एक आ जाती है 19,590। किसी केस में मार्केट, चलिए अब वीकेंड है, वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ से गिरते हुए आए, ठीक है, मंडे ओपन होने के बाद, या फिर वीकेंड में कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ आ जाए, गैप डाउन हो जाए, अगर यहाँ पे भी होता है 645 या फिर 590, और यहाँ अगर होल्ड करके वो कोई ब्रेकआउट बनाता है, देखिए डायरेक्टली मैं कॉल नहीं लूँगा। अगर इस लेवल पे ओपन हुआ और सीधे कॉल ले लिया, नहीं, ये गलती नहीं करना है। वो यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, हैमर कैंडल बनाया, या फिर कोई कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाए, हम कॉल ले सकते हैं। 15 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 1:3 का टारगेट हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में उतनी ज़्यादा सेलिंग हमें देख नहीं रही है। कहीं ना कहीं से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। इसके नीचे अगर जाता है तो ठीक है, एक दिन में मार्केट को गिरने दूंगा, मैं कोई सेल साइड के ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। अगर हाँ शार्प सेलिंग होती है मंडे, तो फिर ट्यूसडे से हम कुछ ना कुछ सेल साइड के ट्रेड देख सकते हैं। अभी के लिए तो मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। आपका कोई एनालिसिस होगा, आपको लगता है तो आप सेल साइड जा सकते हो, ठीक है। मैं मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, ओके, क्लियर है। अब देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो मैंने बताया आपको कि पूरे दिन भर एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर किसी केस में यहाँ पे क्या करता है वो, यहीं पे कहीं ओपन होता है फ्लैट और कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट दे देता है इस ट्रेंड लाइन का, तो हम जरूर कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस वही होगा छोटा सा, और टारगेट 1:2 1:3 रख सकते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट में यहाँ से फिर टारगेट कहाँ तक आएगा, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए ना, रेजिस्टेंस कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस सीधे आ जाएगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो लगभग लगभग 19,900 से लेके 19,930, पूरा जोन ही एक रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखना। यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक, 19,900 से लेके 19,930, ये पूरा 30 पॉइंट का जो है ना रेजिस्टेंस जोन है। तो किसी केस में मार्केट अगर, देखिए किसी केस में मार्केट अगर गैप अप भी होता है, छोटा सा मान लेते चलो गैप अप हुआ, तो ये रेजिस्टेंस ध्यान रखना, ये भी लेवल आप मार्क करके रखिए, 19,800 की लेवल है। अगर गैप अप वगैरह होता है तो 19,800 के ऊपर सस्टेन करने दो। अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर और हायर हाई बना रहा है, मतलब हायर लेवल कोई टेस्ट कर रहा है, तो कोई ब्रेकआउट आएगा, हम कॉल लेंगे, फिर यहाँ तक का एक टारगेट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको नीचे आएगा तो क्या करना है समझ में आया, यहाँ की ओपन होता है समझ में आया, थोड़ा सा गैप अप होता है, लेकिन गैप अप बहुत ज़्यादा होता है बड़ा, क्योंकि देखिए वीकेंड है, वीकेंड में वर्ल्ड मार्केट का करता है, सब कुछ देख के मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता भी है, ठीक है, ये लेवल भी आप मार्क करके रखना, 800 भी इंपॉर्टेंट है। गैप अप होता है तो ये जो जोन है मैंने आपको बताया 19,900 से 930, इस जोन में आप यहाँ पे कॉल मत लेना, क्योंकि मार्केट हो सकता है फिर कंटिन्यू जा रहा है ना, इतना बड़ा गैप अप होगा, यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग दिखा सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है, इसीलिए कॉल लेना भी है तो इसके ऊपर सस्टेन करने दो, या फिर बड़ा गैप अप अगर होता है तो फिर मार्केट 19,930 इस जोन के ऊपर सस्टेन करने दो। सस्टेन करने के बाद डायरेक्ट कॉल मत लेना, ब्रेकआउट आने दो, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना रखना है यहाँ पे, 930 से सीधा 20,000 तक मार्केट जा सकता है, 20,000 तक। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, 1:2 1:3 का टारगेट रखो, बहुत हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो समझ आ गया आपको कि गैप अप होता है ज़्यादा तो क्या करना है, छोटा मोटा गैप अप में क्या करना है, इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड प्लान करना है। और बाकी ये तो सपोर्ट लेवल है ही। सेल साइड मेरा अभी कोई ज़्यादा प्लान नहीं है,
ठीक है, अगर मंडे कुछ मार्केट सेल साइड की इंडिकेशन देता है तो हम ट्यूसडे से सेल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है 13 आवर्स का हमारा कंप्लीट कोर्स है, राइट। उस पे हमने कंटिन्यू एक वीक एक ऑफर चलाई, सबसे बड़ी ऑफर थी पूरे वीक भर। और ये पूरे वीक में देखिए मैंने वीडियोस में भी बताया, टेलीग्राम पे भी मैं डेली अपडेट दे रहा था, सबसे बड़ी दिवाली की ऑफर चल रही थी इस कोर्स पे। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे इस ऑफर का बेनिफिट नहीं ले पाए यहाँ पे, और उनके मैसेजेस अब आ रहे जब कूपन कोड एक्सपायर हो गया तब आ रहे कि हमें पता ही नहीं चला। देखिए एक पूरे वीक मैंने कंटिन्यू बताया, अब आपने वीकेंड में मिस कर दिया, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। फिर भी देखिए इतने लोग आप जो भी बचे हो जो नहीं ले पाए बेनिफिट, रिक्वेस्ट पे मैं आपकी यहाँ पे और इस सैटरडे और संडे के लिए इस वीकेंड में वो कूपन कोड फिर से यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद कभी वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ऑफर है, सीधा आपको कोर्स पे 25% का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। और वो कूपन कोड आपको पता है क्या है, DIWALI। जो नहीं पता जिनको वो भी ध्यान रखे, दिवाली 25 ये कूपन कोड है। और कोर्स में देखिए, कोर्स में कोई नई बात नहीं, आप सबको पता है, कोर्स में वही चीज़ें सीखने को मिलेगी कि ये लेवल्स में जो निकालता हूँ, जिनको मार्केट डॉट टू डॉट फॉलो करता है, इस डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, ये सिखाया जाता है इसमें। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके कैसे बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, लॉसेस बड़े करते हो और प्रॉफिट्स है ना स्मॉल लेते हो, छोटे। तो ये प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है और कितने टाइप के सेटअप मार्केट में होते हैं और कौन से सेटअप पे कैसे ट्रेड प्लान करना है, ये सभी चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी, सो दैट आप एक प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडिंग कर सको। तो ये कोर्स भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, और ये कूपन कोड अब सैटरडे संडे के लिए फिर से एक बार आपके लिए वैलिड कर दिया है। और चेकआउट करना होगा कोर्स को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।